गाइज, मैं हूं तान्या और आ गए वापस आपके लिए नए वीडियो के साथ। आई होप आपने हमारे जो पहले वाले वीडियोस में वैकेंसीज बताई थी उनमें भी अच्छे से अप्लाई किया होगा। इस बार भी हम आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा लेकर आता है इतनी अच्छी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, उनकी नोटिफिकेशन के साथ। इस बार वैकेंसी निकाली है बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी निकाली है 459 सीट्स की। इतनी सारी सीट्स की उन्होंने वैकेंसी निकाली है मानव संसाधन की पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, इतनी सारी सीट्स हैं। आप जितने भी लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में हमेशा से अप्लाई करना चाहते थे उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का। इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हैं। हर स्लाइड में हम आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझाएंगे कि एज लिमिट्स क्या रहेंगी, कौन कौन एप्लीकेंट्स है जो उस एज में आते हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन जो एज लिमिट्स है उनके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी जो है जिन लोगों की उनको कितने पे करना है, शुल्क कितना पे करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, भाई कितना एटलीस्ट आपने इतना पढ़ा होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए, फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म का पूरा प्रोसेस डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हमने आपको स्लाइड में बताया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उन्होंने मानव संसाधन की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके थ्रू? उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू। ऑफिशियल वेबसाइट आपको कहाँ मिलेगी? हम देंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट। कहाँ पे? इस वीडियो के एंड में, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू मिल जाएगा। फिर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 459 सीट्स निकाली है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इतनी सारी सीट्स निकाली हैं, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की कि भाई कौन कौन लोग हैं, कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, एप्लीकेबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसकी जो न्यूनतम आयु है यानी जो इसकी मिनिमम एज है वो है 22 ईयर्स, यानी 22 वर्ष के अंदर जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम एज क्या है? मैक्सिमम एज इसकी 50 ईयर्स, यानी मिनिमम एज इज 22 और मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स। तो इसके बीच जो आते हैं लोग वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आयु जो सीमा है वो अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग किया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अलग अलग जो पद है उनके अनुसार अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। और इसके लिए क्या होगा कि जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है आयु रिलेटेड, एज रिलेटेड, आपको अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप कहाँ जाएंगे? उसकी जो वेबसाइट है, उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आयु की जो गणना है वो 1 जून 2024 को आधार मानकर रखी जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इसकी अधिकतम आयु है यानी एज लिमिट है तो उस पर रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ आरक्षित वर्गों को। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की कौन सी कैटेगरी को कितना पे करना है। हर कैटेगरी के हिसाब से अलग आवेदन शुल्क रखा गया है। तो हम कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 600 रुपये। आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। कौन सी कैटेगरीज के लिए? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में जो फीमेल्स हैं, फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए रखा गया है शुल्क 100 रुपये। मात्र 100 रुपये देने हैं फीमेल एप्लीकेंट्स को जो कौन सी कैटेगरी में आती है? एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर। अब आप बोलेंगे कि भाई कहाँ पे करना है? कोई इंसान होगा उसको जाके पे करना है, किधर पे करना है, पैसे किसको देने हैं? तो वेबसाइट पे करना है। कैसे पे करेंगे? क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या जो ऑनलाइन माध्यम होता है आपको ऑनलाइन पे करना है। किसी इंसान को जाके ऐसे पैसे नहीं देने। जो ऑनलाइन आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना है वेबसाइट पे जाकर के। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, या कि आप इसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इतनी सारी सीट्स निकाली है, 459 सीट्स निकाली है, तो उसकी जो एप्लीकेंट्स है उनकी जो न्यूनतम मतलब मिनिमम तो उनकी योग्यता होनी चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने बैचलर्स या ग्रेजुएट डिग्री करी होनी चाहिए। कि भी बैचलर्स करा होना चाहिए या ग्रेजुएट तो होने चाहिए एटलीस्ट वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए। किसी भी जाने माने संस्थान से, यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या बैचलर्स किया होना चाहिए या डिप्लोमा पास होना चाहिए। तो ये सब जो एप्लीकेंट्स हैं इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो भी जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड, तो जो नोटिफिकेशन है उसका जो पीडीएफ फाइल है वो आप डाउनलोड करेंगे। उसका लिंक दे रखा है पीडीएफ फाइल का, उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस क्या रहेगा पूरा फॉर्म भरने का। ये पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस है। सबसे पहले
हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। लास्ट में हम आपको वेबसाइट बता देंगे, जो इसकी वेबसाइट है BOB की। वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद जाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आएगा। जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आपको मिल जाएगा। सब जाके चेक कर लीजिएगा, क्लियर हो जाइएगा, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। फिर सारी जानकारी अपन ने चेक कर ली, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना। अब हो गया, हमने तय तो कर लिया है कि भी हमको करना है इस वैकेंसी में, तो किस चीज़ का वेट करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दो। सारी जानकारी यहाँ पे मांगी जाएगी आपसे, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, एज प्रूफ मांगा जाएगा। एज प्रूफ क्या थी, 22 से 50, वापस याद दिलाई, 22 से 50 के बीच एज प्रूफ है उसका, कि भाई आपसे एज प्रूफ मांगा जाएगा। जो भी मांगा जाए, आपसे आधार कार्ड मांगा जाए, ड्राइविंग लाइसेंस मांग ले, जो भी वो लोग मांगे आपको वो देना है। उसके साथ साथ आपको अपनी फ़ोटो देनी है, फ़ोटो के बिना तो काम कैसे ही चलेगा, तो जो फ़ोटो सिग्नेचर है वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, हमने आपको कैटेगरीज बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको आवेदन शुल्क देना है। क्या आवेदन शुल्क था, मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। 600 रुपये पे करना था, और कितने रुपए, 100 रुपये। महिलाओं के लिए अलग अलग कैटेगरी थी, नहीं याद हो तो वापस पहले वाली स्लाइड में जाइएगा और देख लीजिएगा, लेकिन गलत मत कीजिएगा। तो आवेदन शुल्क आपको पे करना है, और कैसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पे करना है। कहाँ जा करके, जो इसकी वेबसाइट है वहाँ जा करके। फिर आवेदन शुल्क भर दिया, उसके बाद सबमिट करना है। पूरा प्रोसेस हो ही गया, सबमिट पे क्लिक कर दो, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। सबमिट करने के बाद क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, कि बताना है कि भाई हमने फॉर्म भरा है पूरा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार छोटा सा आप इस रिकैप कर लेते हैं। वेबसाइट पे चले गए, जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिया, नोटिफिकेशन है अच्छे से रीड कर दिया, उसके बाद जितनी भी जानकारी है वो पढ़ ली, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए फ़ोटो सिग्नेचर के साथ, अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस पे कर दी, सबमिट पे क्लिक कर दिया, प्रिंट आउट निकाल दिया, पूरा फॉर्म आपका भर गया। अब आपने अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए, BOB के लिए। कहाँ पे अप्लाई किया है हमने, ये इसकी वेबसाइट है BOB की, इस पे जाएंगे। इस पे जाके आपको जो भी प्रोसेस मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अच्छे से फॉलो कीजिएगा, कोई सी मिस्टेक्स मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स में, एज प्रूफ में या फीस पे करने में, सब कुछ अच्छे से क्लियरली करके इस वेबसाइट के थ्रू आपको पे करना है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इतनी अच्छी जो वैकेंसीज है आपसे कभी मिस ना हो। इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। हम वापस आएंगे आपके लिए नई वैकेंसीज के साथ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।